नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, आदाब। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर दस्तक दिल की बात कलम से। आप जानते हैं कार्यक्रम की रूपरेखा। हमारे साथ वो हस्ती होती है जिन्होंने अपनी पहचान बना रखी है और आज भी हमारे साथ जो हस्ती हैं उनको आपसे मिलवाऊंगी। यकीनन आपके जहन में देर तक उनका चेहरा, उनकी बातें रहेंगी। कमाल की हस्ती हैं और जीवन में इतनी उपलब्धियां हासिल की हुई है कि आप सुनेंगे तो खुद भी हैरान हो जाएंगे। उनसे मिलवाने से पहले उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। आप 4 दशक यानी लगभग 40 साल से चंबियाली यानी चंबा की लोक संस्कृति के प्रचार, प्रसार और संरक्षण में जुटी हुई हैं। बात करें विधाओं के तो चित्रकला, कविता, गीत, लोक नाट्य, नुक्कड़ नाटक यानी जो नाटी हैं, जितने भी नाट्य की उनकी वहाँ की शैलियां हैं, तमाम में आप विधिवत पारंगत है। बात करें गायिका की, आप लोक गायिका हैं। आपकी पहचान आपके गायन से भी है और आपके नृत्य से भी है। रंगकर्मी है यानी मंचों पर आपने नाटक किए हैं। सांस्कृतिक धरोहर को संभालने में लगी हुई हैं 40 सालों से और पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग को भी आपने बखूबी इस परंपरा को संभाला हुआ है। चंबा शैली में लिखती हैं और गीतों का केंद्र बिंदु भी जो है, केंद्र बिंदु है महिलाओं का दर्द हो, बिछड़न है या बेटियों के विदाई के लोकगीत हैं। ऐसे केंद्र बिंदु हैं जो संवेदना के संवाहक हैं। बात करें और हिमाचल श्री का भी आपको अवार्ड मिला हुआ है। सम्मानित साहित्यकार है, हिमाचल के चप्पे चप्पे से सम्मानित है और हिमाचल के बाहर की बात भी करेंगे। बात करें 30 से अधिक आपने नाटकों का लेखन किया है, यानी 30 से अधिक आपने नाटक लिखे हैं, निर्देशन किया है और उनका मंचन भी किया है मंचों पर। बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाई है निर्देशिका की भी और हिंदी में इडिपस, आपका अभिमन्यु, अंधा युग जैसे नाटकों के अलावा चंबियाली बोली में छिम्बी दलपत, छैलगद्दी, फुलमू रांझू, रानी दा बलिदान और चंबा इतिहास के झरोके से अनेक नाटक आपने खेले हैं, निर्देशन किए हैं, मंचित किए हैं। और चंबा इतिहास के झरोके से नाटक खेला, इसके साथ ही नाटकों में निर्देशन और अभिनय और लोक गायन। कमाल की हस्ती है कि कई बार हम देखते हैं कि नृत्य अलग लोग करते हैं, गाते अलग लोग हैं, निर्देशन कोई और करता है, पर यहाँ पे तो हर फनमौला हस्ती हमारे साथ हैं और स्टार नाइट में प्रस्तुति दे चुकी हैं और राष्ट्रीय स्तर क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुकी हैं, सबके दिलों पे राज करती हैं। बात कर रही हूँ आदरणीय मंजू चिश्ती साहिबा की। मंजू जी, आपका जस्ट टीवी के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। आपको अपने समक्ष देखकर यकीन नहीं हो रहा कि जिनकी नाटी को देख के, जिनके गीतों को सुनकर हम जवान हुए और गाहे बगाहे अपने घरों में भी कई बार हम नाटी कर रहे होते हैं, नृत्य की मुद्राएं सीख रहे होते, आपकी वीडियो लगा के, वो हस्ती मेरे समक्ष बैठी हैं आज और मुझे मौका मिला है उनका इंटरव्यू करने का। मेरा सौभाग्य है, यकीन नहीं होता। आपको हाथ लगाकर देख लूं। सखी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है कि आपने 10 टीवी के थ्रू हमें यहाँ बुलाया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी और 10 टीवी की जी, जो आपने मुझे मौका दिया है। शुक्रगुजार हमारे दर्शक भी बहुत देर तक रहेंगे आपसे इस मुलाकात में। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आएगा और आप इसे सुनेंगे और सराहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी जी। और वाकई एक ड्रीम की तरह है कि आपने जब जवानी की सीढ़ी पर कदम रखा हो और वो जो, क्योंकि मैं भी अदाकारा हूँ और अभिनय किए हैं और गीत भी लिखती हूँ और थोड़ा थोड़ा सभी चीजों में दखल रख लेती हूँ, लेकिन जब हम जवान हो रहे थे उन दिनों, जब हिमाचली लोक संस्कृति, चंबियाली संस्कृति के जब ऑडियो वीडियो होते थे, ऑडियो आती थी, कैसेट्स आती थी, वीडियोस हम वीडियो प्लेयर में लगा के देखते थे, तो जो आपकी भाव भंगिमाएं हैं, मुद्राएं हैं, वो स्लो मूवमेंट में डांस है, वो अदायगी है, एक्सप्रेशंस, मुद्राएं, वो उसको देख देख के हम लोग सीखते थे। जी। और ये तो पर्सनल हो जाएगा, भावुक भी हूँ आपसे मिलके और कुछ सवाल लिए बैठी हूँ ताकि जो हमारे दर्शक हैं जी उन तक संदेश पहुंचे। जी। आपने लेखन से शुरुआत की या रंगमंच से पहले करी थी?
मतलब पहले आपने लिखा था जी जी। या पहले नाटक और मंच वगैरह किए थे? लेखन मेरा सबसे स्कूल टाइम से ही, बचपन से ही होता है वैसे तो, हम्म। लेकिन स्कूल टाइम से मेरा, स्कूल कॉलेज में कविताएं वगैरह लिखती थी मैं, गीत वगैरह लिखती थी मैं। तो वैसे गायन में ज़्यादा मेरी रुचि थी और उसके लिए मेरे को गीतों का द्वारा लेखन वो जो है, और थिएटर था मेरा, फिर नाटक लिखना, नाटक इस हिसाब से लिखना कि वो मंचित भी हो पाए, नहीं तो ऐसे होता है कई बार नाटक लिखे जाते हैं वो मंच पर उसका मंचन करना मुश्किल हो जाता है कई बार, उसकी आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से। तो वो सारी चीजें ध्यान में रखकर फिर नाटक को का जो लेखन है उसकी तरफ झुकाव हुआ, और गीतों में जो हम लोग चाहते थे उस हिसाब से गीतों को लिखा गया और उसकी थोड़ी बहुत धुन बनाने की कोशिश की, गुनगुनाने की कोशिश की। बाकी रिजल्ट सब आपके सामने है। लोक गीतों के लिए भी आप फेमस हैं जी। और ये जो चंबियाली लोक संस्कृति है, जी जी, चंबियाली का मतलब चंबा जिले की जो धरोहर है, लोक संस्कृति, आप उसकी संवाहक हैं, पैरोकार हैं, संरक्षक हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी आप आगे भी इस परंपरा को, इस कल्चर को, संस्कृति को आगे जो है नई पीढ़ी में ट्रांसफर कर रही है, उनको सिखा रही है, प्रेरित कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और बातें तो बहुत सारी करेंगे लेकिन फायदा पूरा पूरा उठाना है आज। तो जब गीतों की बात हो गई है, चंबियाली गीतों की, तो खूबसूरत गीत से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है जी। एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ। जो लड़कियां चंबा से दूर भी आई है, मायके से जो दूर होती हैं, उनके दिल में एक टीस सी रहती है अपने मायके के प्रति। तो वो अपनी माँ को एक तरह से वो कर रही है कि शिकायत कर रही है कि आपने हमको अपने घर से बहुत दूर भेज दिया है। तो वो क्या भावनाएं हैं, वो चंबा को कैसे याद कर रही हैं। मैं उत्थे नहीं जाना, इत्थे नहीं जाना। नहीं वो नहीं, अच्छा, खुद लिखे हुए हैं ना वो अच्छा, गीत। अच्छा। तो वो गीत में आपके स्वागत है जी। अम्मा जो बोलना बे दर दिए तिजो ध्युआरी दर्दनी आई वो अम्मा मैं की जो दूर बियाई होरता दिखती सब नेड़े नेड़े अम्मा मैं की जो दूर पुजाई वो अम्मा तिजो मेरी दर्दनी आई। अब आगे क्या बोलती है। तीज ते तिहार सारे किले तो मनाया अम्मा मिंजो छड़ी सबनी दी सोगी बेई खाया अम्मा मिंजो छड़ी सबनी दी सोगी बेई खाया अम्मा गड़ा ग्रा फसलाता पानी पी ले वो अम्मा मैं की जो दूर बियाई वो अम्मा तिजो मेरी दर्दना आई। ऐसे दिल को टोचती हैं ये बातें दिल ना। फटने को हो जाता है। हर पे सबकी बेटियां आती हैं, हर बेटी, और मैं इतनी दूर ब्याही वाकई जी। और जब आपने इस तरह के गीत लिखे जी, तो कुछ अपनी भी पीड़ा तो होती होगी जी, अपनी पीड़ा उसमें आपकी सम्मिलित होती है और एक बहुत सारी निजी सवाल भी यहाँ से उठते हैं, लेकिन हम निजी सवालों पे नहीं जाएंगे। और मेन चीज क्या है कि वाकई ये कल्चर कब बदलेगा कि बेटियां घर छोड़ती हैं, जी, है ना। बेटा ब्याह के लाता है तो अपना मायका छूटता है, और जब दूर कहीं जाके बसेरा हो जाए तो कोई तीज त्योहार पे, ये तो जब तक कहते हैं माँ बाप होते हैं तो लड़कियों की बूझ है। बिल्कुल। कई बार तो ऐसा भी होता है कि माँ बाप के जाने के बाद भाई नहीं पूछते। जी बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि माँ से मायका है, अगर माँ नहीं है तो मायका भी नहीं है। खैर ये परंपरा कहीं ना कहीं अच्छी भी है और कभी कभी थोड़ी टिस भी है इसमें। जी। बहुत सारे हैं। गीत बहुत खूबसूरत आपने लिखा और भावुक भी हो गए, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। जल्दी मायके जाएंगे हम। दोस्तों बहुत सारी बातें करनी है अभी, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है।
दोस्तों ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं। आज दिल को ओपन करके आज हम देख रहे हैं दस्तक में दस्तक दी है, दिल की बातें हो रही है, कलम की बातें हो रही हैं चंबा से। चंबा की लोक संस्कृति को संवाहक संभालने वाली लोक नृत्यांगना कहूंगी मैं, और लोक गायिका आज हमारे साथ हैं। और चप्पे चप्पे में हिमाचल की उनकी आवाज़ गूंजती है, उनकी अदाएं गूंजती हैं। कितने वीडियोस, कितने सीडी, कितने रिकॉर्ड उनके नाम है, और हिमाचल श्री का भी खिताब उनकी झोली में है। आज हमारे समक्ष हैं, बात करते हैं उनसे। और गीत जो आपने भी सुनाया, हर बोली में, हर स्टेट की बोली में, चाहे हरियाणवी हो, पंजाबी हो, डोगरी हो, जम्मू की या हिमाचल की, भाषा कोई भी हो, संवेदना तो एक ही होती है। बेटियों का जाना, मायके में आना, सब एक जैसा है। तो एहसास किसी भाषा या किसी शब्द के मोहताज नहीं है। एहसास वो स्थिति करवा देती है जो हो रही होती है। और कौन से गीत लिखे, कुछ और हो जाए? जी 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 अभी मैंने बीमारी के दौरान एक गीत तैयार किया, मैं आपको वो सुनाती हूँ। वो एक प्रेमी का, जिसका प्रेमी जो है, प्रेमी हस्बैंड ही कह लीजिए, नायक जो है, नायिका वो गा रही है। वो जो जैसे जाते हैं ना भेड़ बकरी चुराने के लिए, तो वो 6-7 महीने बाहर ही रहते हैं लोन वगैरह में। अच्छा। फिर वो जब गर्मियों की रुत आती है तो उस टाइम जो वियोग में वो जो गीत गाया गया, वियोग में, वो मैं जुदाई में। जोबन तारुली गया तेरे बजोगे, भेड़ा बकरी लगिया मोया तेरे सोगे। यानी कि भेड़ बकरी जो है वो तेरे सोगे लगी, मैंने तो जोबन सारा बीत गया इसी इंतजार में। जोबन तारुली गया, रुल गया जो तेरे बजोगे, भेड़ा बकरी लगिया मोया तेरे सोगे, भेड़ा बकरी लगिया मोया तेरे सोगे। रोई रोई सीजे लेफते रजाइया, तिजो आया कीनी मेरा वो ख्याला। रोई रोई सीजे लेफते रुमाला, रुमाल लेके आंसू पोंछती फिर जो आया कीनी मेरा वो ख्याला। घड़ी भी न लग दी जिंद वो गुआंदे, घड़ी भी न लग दी जिंद वो गुआंदे, पर डाला डाला हंडी चीड़ू हटी घरे इंदे। आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, मरने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कितना भी लेट हो जाएगा आपका प्रेमी, आपका हस्बैंड, लेकिन वो फिर घर ही लौटेगा। डाला डाला हंडी चीड़ू हटी घरे। इसका अर्थ क्या है? डाला डाला हंडी, डाला डाला मतलब डाली डाली पे बैठ के चिड़ियां जितनी भी हैं वो फिर वापस अपने घर को घोंसले में ही आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये है इसका उसका। जिते मिल दे थे बूटियां रे छोंठे, तिते अज भी मैं कर दी बसां। जिते मिल दे थे बूटियां रे छोंठे, तिते अज भी मैं कर दी बसां। अज भी न झुल दी ठंडियां बियारा, अज भी न झुल दी ठंडियां बियारा, पर तेरे बाजी सुनना होया वो गरा, तेरे बाजी सुनना
होया भोगरा बुरा हुंदा मोयो इश्क राखुमारा दम घोट दे सब तीज ते त्योहारा बुरा हुंदा मोयो इश्क राखुमारा दम घोट दे सब तीज ते तिहारा सौण महीने दिया बरखा बहारा सौण महीने दिया बरखा बहारा पर तेरे बाजी दिलां पर बजदी कटारा तेरे बाजी दिलां पर बजदी कटारा हो जो बिन तारुड़ी गया तेरे बजोगे भेड़ा बकरी लगिया मोया तेरे सोगे। क्या बात है, भेड़ा बकरी लगी वो गडरिया है जो महबूब है वो गडरिया है बकरियों को लेकर चराने। भरमौर का ये है ना कि वहाँ के जितने भी जेंट्स थे ना उन्होंने अभी भी परंपरा को कायम रखा है। धन पशु धन बोलते हैं उसको, उनको लेके भी जाते रहते हैं ना लोल गए गर्म इलाकों में। वहाँ ठंड बहुत पड़ती है ना, फिर जैसे जैसे गर्मी का सीजन आता है वो फिर लौट के घर आ जाते हैं। ये ऐसा कितना मुश्किल भरा जीवन बड़ा मुश्किल है नारियों का। हाँ जी, स्त्रियों को हमेशा झेलना पड़ा है। जी जी है ना, या तो विरह वेदना है या फिर कुछ न कुछ पीड़ा पीड़ा है ना। स्त्री को संघर्ष पुरुष से ज्यादा ही करना पड़ता नारी है नारी नारी लेकिन वो तो तब होता ना जब कहे नारी, अब और नारी। आज की जो स्त्री है वो नारी है यानी कि नारी, अब और अत्याचार नहीं। पर पहले की स्त्री तो हारी मतलब मैं हाजिर हूँ हर चीज उठाने के लिए। बहुत खूब। और सवाल बहुत है पर मेरा जी नहीं कर रहा और सवाल करने को। एक और गीत हो जाए जी, मैं सुनाती हूँ आपको। अब हमारे सवालों की लिस्ट थी लेकिन मैंने छोटी कर दी। जब गीतकार हमारे समक्ष बैठी हो और पूरी कंठ कोकिला बैठी हो, मखमली आवाज की मलिका बैठी हो, तो हम गीत सुनना ज्यादा पसंद करेंगे। एक गीत लिखा है अभी वो, जैसे हमारे चंबा में शीतला माता जी हैं, उनका बड़ा वो है, रोग वगैरह दूर होते हैं, उनको बहुत मानते हैं चंबा शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? रावी नदी के पास ही है। अच्छा जी। और एक हो गया शिव भगवान का, उसका उनमें गीतों में बड़ा भारी उनका उच्चारण। शीतला माता की आपने जिक्र किया। शीतला माता दरअसल जब मार्च का महीना आता है तो सप्तमी के आसपास, पंचमी को तो उनकी पूजा मुझे लगता है पूरे उत्तर भारत में होती है। और ये फिर पूरे भारत में होती है तो अलग नाम से होती है, पर हमारे यहाँ शीतला माता ही कहते हैं। नवदुर्गा के समय, उससे पहले चैत्र लगने के बाद तो जो सप्तमी होती है तो एक परंपरा और होती है कि रात को खाना बनाते हैं जी, और सुबह उस बासी खाने से बिना नहाए धोए बासी मुंह पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसको बासुड़ा भी बोलते हैं। अच्छा। कि बासी मुंह और बासी खाना, जो रात को सारा काम करके शुद्धता से खाना बनाया जाएगा, उसको छुआ नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा। और सुबह वो माता रानी पे चढ़ाया जाएगा। हाँ, तो वो शीतला माता, शीतल भोजन मिलता है। अच्छा। उनको शीतल भोजन, तो हमारे यहाँ भी पूरे नॉर्थ इंडिया में परंपरा है। और शीतला माता अब आपके हिमाचल चंबा में जो मंदिर है वो भी वही है, लेकिन परंपराएं थोड़ी सी अलग हो सकती हैं। गीतों तो में इसका चित्रण ज्यादा है ना, इसके बारे में। लेकिन बहुत मान्यता है। बाकी हम भी मंच के माध्यम से अपनी परंपरागत लोक संस्कृति के लिए कहते हैं जय माई रानी की जय। तो और वो भजन जी वो नायिका जो है ना, वो उसका नायक जो है वो घर पर नहीं है, एक थानेदार होलेदार इस तरफ का वो गा रही है और ये बता रही है कि जब वो घर पे नहीं है लेकिन वो जब आएगा तो मैं ये करूंगी। वो हमारे चंबा में जैसे प्रसाद बनाते हैं ना, तो लेडीज जो है वो गुड़ की, आटे की मीठी रोटी जो होती है, वही। उसको हम चंबा की भाषा में सांझ बोलते हैं। आप सांझ बोलते हैं? हमें यहाँ सुहाड़ी बोलते हैं। अच्छा। वो सांझ जो है बोलती मैं उसको चढ़ाऊंगी। और भगवान शिव को एक हमारे चंबा में परंपरा है नवाड़ा, सारी रात जागरा होता है, वहाँ शिव भजन होते हैं, बहुत अच्छा यानी कि वो होता है।
लोग जब भी घर में कोई मन्नत उन्नत मांगते हैं तो जी। वो ऐसे मन्नत मानते हैं कि हमारा ये काम होगा तो हम हाँ। नवाड़ा देंगे। हाँ, तो मतलब वो हम लोग जगराता बोलते हैं। जगराता, हाँ जी। अच्छा। आप जगराते, जी जगराते भी होती हैं चंबा में, लेकिन नवाड़ा एक अलग परंपरा है। अच्छा। वो 84 वो होता है, बनाया जाता है, सांझ बनाई जाती है, चेला कमाया जाता है, माला वगैरह का वो होता अच्छा है। जी। वो बड़ा हमारे चंबा में बड़ा मान्यता है उसकी। हम्म। तो वो बोली कि मैं वहाँ नवाला भी दूंगी और सांझे भी चढ़ाऊंगी अगर मेरा वो नाइक जो है वो घर जी। आएगा। और तो ये सुना रही हूँ मैं जी, आपको आपको हम पंक्ति। जरूर सुनेंगे, लेकिन दोस्तों समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं और ज्ञानवर्धक बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। तो मंजू जी, गीतों की बात हो रही थी, विरह वेदना की थी, प्रिय चला गया है और वो उसकी याद में रोती है। एक गीत आपने सुना है कि भाई बेटी दूर ब्याह दी, जी जी। और सभी की बेटियां नजदीक हैं तो तीज त्योहार पे आती हैं, और जिसकी बहुत दूर शादी कर दी है उसकी पीड़ा भी व्यक्त करे। तो सवाल भी बहुत है, लेकिन अब गीतों का ऐसा जादू चल गया है तो एक दो गीत और हो जाए। जी। संज शीतला जो सुखी करी आंदी, हो रो चौंडी वाली माता कने लांदी। संज शीतला जो सुखी करी आंदी, रो चौंडी वाली माता कने लांदी। जे घरे इला मेरा जगो होले दारा, मैं ता शिव जी जो देली नुआला हो। घरे इला मेरा जगो होले दारा, मैं ता शिव जी जो देली नुआला हो। नंगे पैरे में ता डंगर चुगांदी, हो नंगे पैरे में ता डंगर चुगांदी। जे कंडा चुभदा ता झळे झळे रोंदी, जे कंडा चुभदा ता झळे झळे रोंदी। जे घरे इला मेरा जगो होले दारा, मिंजो चपली से देला तिल्लेदारा हो। घरे इला मेरा जगो होले दारा, मिंजो चपली से देला तिल्लेदारा हो। तिल्लेदार जी। जब वो घर आएगा तो फिर मेरे को नंगे पांव चलने की जरूरत ही नहीं रहेगी, वो मेरे लिए तिल्लेदार चप्पल लेके आएगा। क्या बात है, क्या देखो इस तरह से नायिका का कुछ ताना बाना बुना गया है उसकी भावनाओं का। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो कहीं ना कहीं जितना लिटरेचर मैंने पढ़ा है, और मैं खुद भी जब गजल लिखती हूँ तो वही बात है कि भाई जरा सुन लो सजन तुमसे जमाने भर के शिकवे हैं, तेरे परदेसी होने से मेरे बेरंग सपने। क्या बात है, क्या है ना। कदम का पेड़ वही है, वही जमुना की लहरें हैं, कि तन्हाई के आलम में हम अकेले हैं। क्या बात। तो ये चीजें हैं, भाषा कोई भी हो, दर्द वही दर्द है वही ना। है, वीरांगना दर्द मतलब वीरांगना तो शहीद की होती है, जी, लेकिन जी। हम यहाँ पे बात करें विरह वेदना से जी, जी रही जी, प्रेमिका के मनोभाव की, जी, क्या पीड़ा। जी। सभी रंगरलियां मना रही हैं, जी, जी। श्रृंगार कर रही हैं, झूले झूल रही हैं, पर वो कह रही है कि मैं तो चप्पल भी नंगे पाँव हूँ, जब तू आएगा तो तिल्लेदार मेरी जुत्ती लेके आएगा। कि क्या भाव है, बहुत खूबसूरत। अरे लोकगीत जो है जी, अब कितना भी आधुनिकरण कितना भी हो जाए, हाई हील के सैंडल पहन लो, कितने डिजाइनर स्लीपर्स पहन लो, बट वो जो अभाव में कोई चीज मिलती है उसका स्वभाव ऐसा है कि बहुत सुकून देता है। जी जी। कि पहले साल में एक दो चीजें मिलती थी, उन्हीं को घिस घिस के चप्पलें भी घिस जाती थी, नीचे पाँव उसमें भी एक गड्ढा पड़ जाता था, एड़ियां जमीन पे लगती थी। जी जी। तो चप्पल भी खास मौके पर आती थी। जी जी जी। तो वो दौर सुना है हमने, जी, जी। अपने जो हमारे बुजुर्गों से सुना है कि पजामा फट जाता था तो दादा से बोलते थे कि भाई फट गया है, वो कहेंगे ला देंगे, कहते कब लाओगे जब सब कुछ दिख जाएगा। वो घिस चुका होता है, जी, जी, उसको जी। ट्रांसपेरेंट हो चुका है घिस घिस के पजामा। तो फिर कभी भाई का पहनता है, कभी बड़े भाई का पहनता है। तो ऐसे भी हालात होते थे कि कपड़ों पे खर्चा नहीं होता था। जी जी जी। है ना। तो चप्पलों का भी इंतजार करती है नायिका, बहुत खूबसूरत गीत है। और जब बात गीतों की चली है तो जैसे हमारे हिंदी गीतों में हमारे अलग अलग राग हैं, जी, है ना। तो कुछ संध्या के राग हैं, कुछ रात को गाने वाले हैं, कुछ भौर भये में हैं।
तो कितने तरह के राग हैं, संस्कृति है, कितने छंद शास्त्र विधि विधान हैं, बहुत बहरे हैं, गजल के अपने पैरामीटर्स हैं। बिल्कुल। तो उसी तरह है छंद शास्त्र की तरह, ठीक वैसे ही आपके जो गीत हैं, चंबियाली गीत है, तो बहुत सारी शैलियां हैं। जी जी। तो अलग अलग शैलियों के गायन का अलग स्टाइल भी होगा। जी जी जी। तो उनकी बात कर लेते हैं। जी जी जी। हमारा जो चंबा जिला है ना मैम, उसमें क्या है कि हर ऋतु, हर त्योहार, हर मुंडन संस्कार से लेके शादी से लेके, यानी कि जब से बच्चा पैदा होता है, एक सांस लेना शुरू करता है, तब से लेके अंतिम सांस तक के गीत हैं। जीवन से मरण तक बीच के दौर का तमाम, बिल्कुल बिल्कुल हर उस पे गीत बने हैं। सब पर गीत बने हैं। और टाइम टाइम के हमारे चंबा में ऐसा, आप हैरान होंगे, अभी हमारा एक वो हुआ है मेला, माता सूही का बलिदान। चंबा में पानी की कमी थी, तो पानी नहीं आता था। वो स्वप्न हुआ रात को सपने में, तो कुल देवी ने बोला कि राजा की बलि दो, या बच्चे की बलि दो, या अपनी दो। तो राजा की दे नहीं सकती थी, बच्चा की दे नहीं सकती, उसने अपनी बलि देना, उन्होंने, मैं संक्षिप्त में सुना रही हूँ, तो अपनी बलि दी थी। तो अपनी बलि देने के पश्चात उनको वहां दफन किया गया था। वो पूरी स्टोरी है गायन में, अभी हमने डाली भी है वो स्टोरी, पूरी जीवन गाथा को गायकी में ढाला हुआ है। डाला। और वो जो उस टाइम में जो उस हर साल महल से मूर्ति जाती है, स्थापना होती है, और वहां हर साल मेला लगता है। फिर जब उसको वापस लेकर आते हैं ना, वो गीत बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मार्मिक है। लेकिन चंबा के लोग सिर्फ उसी घड़ी उस गीत को गाते हैं, अपने घर में ना बजने देते हैं, ना बजाते हैं, ना कहीं गाते हैं। सिर्फ अब कई लोग, कई आर्टिस्ट तो मंचों पर भी गाते हैं, अब बाहर के लोगों को तो पता नहीं है। शौक गीत है, शोक की रात, मतलब उसको बोलते हैं सुकरात। अच्छा, सुकरात गाते। मैं आपको 2 पंक्तियां सुना देती हूँ। स्वागत जी। सुकरात कुड़ियो चिड़ियो, सुकरात राजेर बेड़े हो, सुकरात कुड़ियो चिड़ियो, सुकरात नौना पानी हारे हो, ठंडा पानी किया करी पीना हो, तेरे नौना हेरी हेरी जीना हो। अर्थात नोन वो स्थान जहां से पानी का चश्मा निकला है रानी को दफन करने के बाद। भाई हम ठंडा पानी कैसे पिएंगे? जब जब इस नोन को देखेंगे, निहारेंगे, तेरी याद आएगी, और तेरी याद में जब भी पानी पिएंगे हमेशा तेरी याद आएगी। और उन्होंने दफन होने से पहले बोला था कि शोक की रात को मत मनाना, आपने हर साल यहाँ मेला लगाना और उसको उत्सव के रूप में मनाना है। तो ये हमारे चंबा की एक बहुत प्रसिद्ध लोक गाथा, तो वास्तविकता है ये। हाँ, पहली लेडी है वो पूरे उसकी, जिसने अमृत प्राप्त किया था और अपने आप अपनी बलिदान देकर चंबा वासियों को पानी से वो क्या बोलते हैं सरोबोर कर दिया। अदरवाइज पानी की कमी थी, वो लोग जो है वो नदी दरिया से पानी लाते थे। और एक खास बात और है लोक गीतों की, कि जो कहानी होती है जब उसको गायकी में ढाला जाता है, तो वो सबसे सरल और सबसे आसानी से जो है दिल तक पहुंचाने का जरिया है। क्योंकि कथा सुनने में, कथा कहानी सुनने में वक्त लगता है और वो याद भी ना रहे, लेकिन गीतों के माध्यम से पूरी जीवन गाथा को प्रस्तुत किया जाता है, वो जल्दी जहन में बैठती है ना। ये भी बहुत खूबसूरत विधा है। जी जी जी। शायद यही वजह रही हो कि मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं, उन्होंने ज्यादा किताबों की ओर या उसके तरफ नहीं किया। आपके हस्बैंड भी माशाल्लाह भगवान की दया से, प्रभु की कृपा से, आपके हम सफर होने के साथ साथ आपके इस फील्ड में भी, कला संस्कृति लोक संस्कृति में भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उनकी वजह से हम डबल उन्नति कर रहे हैं। उनका शौर्य भी कम नहीं है और बहुत जल्द उनसे भी मिलवाएंगे अपने दर्शकों को। और उन्होंने और आपने, कहते हैं ना कि 1 और 1 11 हो गए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोक संस्कृति की परंपरा को संवाहक है, संभालने वाले, 1 और 1 जब 11 हो जाए तो काया पलट ही जाएगी, है ना। खुद भी हौसला बहुत मिलता है। तो कैसे मिल गए वो आपको?
एक्चुअली में मैम जब कोई हमारी ऐसे बातचीत तो कुछ नहीं थी, लेकिन हम काम इकट्ठे करते थे। अच्छा। थिएटर 84 में इन्होंने किया था थिएटर, शिमला में आए थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अच्छा, दिल्ली से, हाँ। हाँ जी, वहां से थे, कीर्ति जैन जी से, बहुत सारे वो थे, वो वहां पूरे हिमाचल के जितने भी वो थे ना जिले, सबके लोगों को सिलेक्शन हुई थी। हाँ। हाँ, उनमें ये भी सिलेक्ट हुए थे। लेकिन हमारी 1985 में हुई मंडी में सेकंड जो था वो, उसमें मैं सिलेक्ट हो गई थी, वो मैंने की। फिर उसके बाद हमें ये था कि जुनून था कि हमने थिएटर करना है, वो चाहे लिख के करें, चाहे किसी किताब से उससे करें, चाहे कैसे मंच करना ही करना है। गायन का तो था ही था, और पेंटिंग का भी था ही था। उतना पेंटिंग का उतना डेवलप नहीं था, लेकिन वर्कशॉप के बाद थिएटर की जो वो लगी लगन, वो बहुत ज्यादा लगी। इनको तो भला ये तो फिर उसमें मास्टर है ना अपनी फील्ड में, तो हमें उसके साथ साथ हमारा थोड़ा ध्यान गायन में थोड़ा ज्यादा रहा। बहुत खूबसूरत नाम है अमीन चिश्ती साहब। जी 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 जी। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लेखन, अभिनय, रंगमंच, गायकी, है ना, और चित्रकारी। जी जी। और वाकई बहुत कमाल की जोड़ी है ये। ऊपर वाले ने, उनका कर्म होता है जब जीवन साथी, शुक्रिया मालिक का, सुखद जीवन होता है जब खूबसूरत, जी जी, बहुत चाहने वाला और हाथ पकड़कर चलने वाला और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने वाला हम सफर हो। आप बहुत खुशनसीब हैं। भगवान से दुआ करते हैं ऐसे ही चलते रहे आप। दोस्तों, समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से करते हैं स्वागत, और मंजू चिश्ती साहिबा हमारे समक्ष बैठी हैं, और बहुत ही जाना माना प्रतिष्ठित नाम है हिमाचल का। लोक गायकी हो, चाहे लोक नृत्य, नाट्य हो, या कोई भी नाट्य की शास्त्र विधा, पूरी तरह पारंगत है और इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। उनसे आज बातचीत हो रही है। खुद खूबसूरत हिमाचली गीत भी लिखती हैं, बहुत सारी 40-45 से भी ज्यादा उनकी ऑडियो वीडियो हैं, और कमाल की हस्ती हैं। तो करते हैं बातों का कमाल और ज्यादा। मंजू जी, गायकी की अलग अलग विधाओं पे हम बात कर रहे थे। चंबा में मिंजर मेला लगता है, ये मिंजर मेला क्या होता है? नाम इतना खूबसूरत है। हाँ। ये मिंजर मेला, अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला हमारा चंबा में लगता है। जुलाई के लास्ट वीक में, जैसे अगस्त का स्टार्ट होता है, जुलाई का एंड होता है, इस तरह एक संडे को मिंजर जो होती है वो बांधी जाती है, और दूसरे संडे को जो है वो प्रवाहित की जाती है। मिंजर मतलब ये है कि आजकल तो मिंजर का मतलब हो गया कि वो सुनहरी की पतली पतली गोटेदार वो होती है, वो बहनें अपने भाई को बांधती हैं, तो फिर वो संडे वाले दिन उनको प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन ये शुरुआत तब हुई थी जब राजा कहीं से जीत के आए थे, तो उनको लोगों ने उपहार के रूप में, जो मक्की के ऊपर वो बाली जैसी लगती है ना, धान रूपी, तो वो उसमें डाल के वो उनको प्रेजेंट की थी। तो फिर उस वक्त से ये मेला शुरू हुआ था। उसमें एक गायन ऐसा है जिसको बोलते हैं कुंजली मल्हार, तो वो मंच पर शुरुआत मेले की जो है तो वो उसी कुंजली मल्हार से होती है। मतलब मल्हार तो समझ में आता है, मल्हार का राग, राग का नाम है राग मल्हार, बट ये जितने भी गायन है ना, इस गायन को ही कुंजड़ी मल्हार बोलते हैं। तो कुंजड़ी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ी सी मैं आपको डेफिनेशन दे रही। तो ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर हमारा बड़ा फेमस है। हाँ। वहां से शुरुआत करते हैं और वहाँ लास्ट दिन में प्रवाहित करते हैं। मंत्री वगैरह आते हैं, अब तो वैसे प्रवाहित होती है। तो उसको वो जो गायन है ना, वो उससे मेला शुरू होता है। और प्लस एक बात आपको मैं बताना चाहूंगी, जरूरी है, जो कि जैसे मान लो पीछे कारगिल का युद्ध हुआ था, मेले वगैरह कुछ नहीं हुए थे, लेकिन हमारी चंबा की परंपरा के अनुसार वो कुंजड़ी मल्हार मंच पर उसी टाइम से उसी वक्त हुआ स्टार्ट, एंड मेला खत्म। ना झूले लगे, ना दुकानें लगी, ना कुछ ना कुछ, यानी कि शौक के रूप में था ना कारगिल के युद्ध के टाइम। तो वो यानी कि इतना जरूरी माना। पहले तो भैंसे की बलियां बुलियां होती थी, आजकल तो नारियल वगैरह प्रवाहित किया जाता है। तो ये मेले से जुड़ी हुई बात बताना मैंने जरूरी समझा ना। तो इसमें जो कुंजड़ी मल्हार गाए जाते हैं ना, वो भी राजा ने लखनऊ से मंगवाए थे अब्दाल लोग। उनको रावी के उस पार जगह, उसका नाम है मंगला, इस पार है चंबा। रावी नदी हमारी पहचान है चंबा की। तो वो जो अब्दाल थे, उन्होंने रागों और तालों पर आधारित उस पर ये गूंधी हुई वो है। इनको इसको हर कोई गाने की कोशिश नहीं कर सकता, मुश्किल है, ये राग पर आधारित अच्छा है। तो इसमें जो उन लोगों ने लिखा है, उनको तो मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उनका लेखन इतना जबरदस्त है और इतनी जबरदस्त रचनाएं हुई है ना। आप भी कभी ध्यान से सुनेंगी तो आप बोलेंगी वाकई इनके ऊपर वीडियो विजन एक बढ़िया सा होना चाहिए। हाँ, मैं सुनाती हूँ। एक ऐसी
उस प्रस्तुत गीत में उन्होंने जो बनाया हुआ है पुराने उन्होंने कलाकारों ने उसमें वो एक ऐसी नायिका है जिसने अपने प्रेमी को ना तो कभी कानों से सुना है ना कभी आंखों से सुना है, लेकिन उसके बारे में वो जो बोल रही है वो मैं आपको गा के सुना, ठीक है? एक अंतरा। हाँ जी। सुंदरा बेदर दिया हो हाय ना मिया सुंदरा सुंदरा बेदर दिया हो हाय ना मिया सुंदरा आखियां ना हेरिया सुंदरा तू कन्ना नाई सोने आखियां ना हेरिया सुंदरा तू कन्ना नाई सोने तू ता अधराती सुपने जे आया हाय ना मिया सुंदरा। इस तरह के गीत है, उनकी शौर्य गाथा है, आगे शौर्य गाथा है, और जिसे देखा नहीं जिसे मिले नहीं उस महबूब के लिए आगमन है, बहुत खूबसूरत है। इसके राग से ही मल्हार से यानी कि विरह भी है जी, है ना, और मल्हार यानी कि थोड़ा सुर देखिए कितना अप डाउन होता है, इतना आसान नहीं है ये गाना। और अब आपने क्या सोचा है इस विधा को आगे लेके चलेंगी? कुछ मुश्किलें तो नहीं आ सकती कलाकार के जीवन में, लेकिन आए भी तो उनको सहते हुए हंस के आगे बढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। पिछले साल से मैं कैंसर की मरीज रही हूँ, दवाइयाँ वगैरह खा रही हूँ, ओपीडी के लिए उपचाराधीन हूँ मैं, उसके बावजूद भी अपने को हमेशा पॉजिटिव ही रखा है। और एक बात जरूर है कि अगर आपके पास कोई भी कला है, लेखन, गायन, वादन, नृत्य, एनीथिंग, कुछ भी है, उसको जिंदा रखने के लिए जो है आपको हमेशा ही प्रयासरत रहना चाहिए। ये सोच के कि मेरे को बीमारी लगी अब तो मैंने मरना, तो उसने भी है जिसको बीमारी नहीं, सही बात लेकिन पॉजिटिव होकर जब तक सांस है तब तक आस है, उस काम को करते रहिए, उसको कर। अब मैंने बिजोग वाला गीत सुनाया, वो मैंने आप इसी दौरान में लिखा है। आप हैरान होंगे, जिस दिन मेरा ऑपरेशन था उससे 2 दिन पहले जो चिश्ती जी ने सुई माता के ऊपर जो वो लिखा है, वो अभी यूट्यूब में डाला हुआ उन्होंने, वो खुद आपसे बात करेंगे इस विषय में, तो वो बहुत ही मार्मिक तरीके से लिखा गया। तो हम लोगों ने अपनी, जिस वक्त मेरे को एडमिट किया गया था, मैंने तब भी, इनकी डबिंग थी फिल्म की, तब भी मैंने इनको जबरदस्ती भेजा, मैंने कहा नहीं आप जाओ, मैं यहाँ हूँ, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, मेरे साथ है। तो ये काम जो है तो चलते रहने चाहिए ना, ये नहीं रुकने चाहिए, बीमारियां तो चलती रहेंगी, बीमारी से अपना इलाज चलता रहेगा, तो फिर उससे हमारी फायदा नहीं है ना कोई भी कला का। हमारा जो ध्येय है ये है कि हम जैसी हमारी लोक गायन है, जो हमारी लोक परंपराएं हैं, जो कुछ भी है पुराने जमाने का, उसको हम उसी रूप में आने वाली पीढ़ी को सौंप के जाए, उसी रूप में इधर से उधर थोड़ा लोक संस्कृति को ना छेड़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आधुनिकरण ना करें। अगर आपको आधुनिकता में इंटरेस्ट है तो आप नया लिखिए, नया बनाइए, और परंपरा को ना छेड़े। अब हमने भी लिखे हैं गीत, नए भी लिखे हैं। पिंक प्लाजो तेरा पूनम ते दुपट्टा लहरिया, तिज लबियो बोले एक मुंडा से, आधुनिक है सारे हैं। मैं भी तिजो पसंद, तू भी मिंजो पसंद, असी दोनों पसंद फ्रेंड अबे होए रजामंद, एक बारी गले कने मिंजो लाइले सुमना मैं ता बनी जा तेरा बंद। और इसमें नाट्य के एक्सप्रेशन क्या रहेंगे? तो मेरा बोलने का मतलब है कीजिए आप आधुनिकता पर भी, आधुनिकता से जुड़िए, दर्शकों को जोड़िए, लेकिन पौराणिक चीजों को छेड़ना नहीं है। वो जैसे हैं एज इट वैसे ही आने वाली पीढ़ी को सौंप के जाना, ये है हमारा ध्येय मेन जो है वो ये है। लेकिन इतनी बड़ी बात आपने बातों बातों में कह दी कि
कलाकार मुझे लगता है बीमारी से बाद में मरता है, वो पहले तब मरता है जब वो कला को छोड़ देता है। छोड़ देता है, तो बिल्कुल। कलाकार का आखिरी सांस तक कलाकार बने रहना, जिंदा रहना, कलाकार का शरीर में जिंदा रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो फिर उस चीज का सामना भी आराम से कर लेता है हाँ और जी, चीजें ठीक भी हो जाती बिल्कुल है बिल्कुल, है ना। तो हम तो यही दुआ करते हैं, आप जल्दी से पूरे स्वस्थ हो रही हैं आप, जी जी, और बहुत इम्प्रूवमेंट है। शुक्र है और मालिक का। हम तो दिल से दुआ करते हैं, जस्ट टीवी के दर्शकों की ओर से भी करते हैं, अपनी ओर से भी, कि आप बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर चंडीगढ़ से जाएंगी जी जी, और चंबा की वादियों में चंबियाली लोक नृत्य संस्कृति का और प्रचार प्रसार करेंगी जी इस जी दुआ जी, के साथ जी है। जी, और आपने लव मैरिज करी थी चिश्ती जी, जी, साहब से, जी, और जी। आप एक ब्राह्मण लड़की जी थी जी जी, और वो मुसलमान जी थे, जी जी। और उस दौर में संघर्ष झेला होगा। संघर्ष मैंने कुछ नहीं झेला, क्योंकि मुझे जो परिवार मिला है वो ऐसा तो परिवार मुश्किल तो था एक निर्णय लेना, निर्णय लेना तो मतलब मुश्किल उस था। वक्त जी, एक जी। ब्राह्मणों की हाँ लड़की, जी जी जी, मतलब एक डर तो रहता है, डर तो उनको था, भी रहता है, हाँ, हिंदुओं की लड़की है, उनको लगता है, लेकिन आपने बिल्कुल गलत साबित किया कि लोग कितनी कल्पना करते हैं, कोरी डर कल्पना। सबसे बड़ा ये होता है ना मैम कि अगर अगर ऐसा ना हो कि इनको कुछ हाँ ऐसा वैसा, फिर मैं क्या कहाँ, हाँ, ये सोच जो होती है ना, ये थोड़ी हावी रहती है, बाकी नहीं। बाकी तो हर परिस्थिति से आदमी मुकाबला करने का जज्बा रखता और है, देखो उनके हौसला घर रखता वालों है। ने आपको बिल्कुल एकदम मैं राजकुमारी की तरह मैं रखा। वही कह रही हूँ ना, हाँ। उन्होंने मेरे से कभी बर्तन नहीं धुलाए, सासू माँ कपड़े ने, नहीं, मेरी सासू माँ ने। और मेरे को पहली बार यानी कि मायके से बिछड़ने का एहसास भी तभी हुआ जब मेरी सासू माँ ये दुनिया छोड़ कर गए, मालिक उनको प्रस्थान दे। तो मैं बहुत भी भाग्यशाली हूँ, बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरे को मेरे जीवन साथी मेरे फील्ड के मिले हैं, और मेरे को अच्छा परिवार मिला है। और दुख सुख तो जिंदगी में चलते रहते हैं, वो तो चलो जिंदगी का हिस्सा है, काम चलता रहना चाहिए, बस काम नहीं रुकना चाहिए। ये प्रयास चिश्ती साहब को हूर भी मिल गई, कोहिनूर भी मिल गई। ये कमाल की बात है। और हॉलीवुड में भी आपने एक फिल्म की डबिंग की है, जीसस फिल्म में आपने पूरी डबिंग की, अपनी आवाज दी है। और एक इडिपस नाम का इडिपस रेक्स में तो काम किया है ना। हाँ। वो थिएटर वर्कशॉप जब हुई थी ना, अमला राय जी थे, सुरेश सर जी थे, तो उसमें तो हमने ये वो 1 मंथ का था हमारा। हॉलीवुड की फिल्म में डबिंग करना, आवाज देना, ये बहुत बड़ी बात है। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत जाहिर सी बात है, और नया एक्सपीरियंस था। जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे आप? जाते जाते मैं एक संदेश ये देना चाहूंगी, चिश्ती जी का लिखा हुआ गीत है। हाँ। वो मैं 2 लाइनों में आपको चंबा के लिए मैं अच्छा जी, 2-4 स्वागत है। रावी बोले सोंकिया जवाना हो, ठंडी छा मेरे चंबेरे चुगाना हो, एक बारी तक दी काले आया, बियार ठंडी खाया, ते फिरी गला लाया हो, लक्ष्मी नाथ तेरा देरा चंबे सोना हो, चौंडी देरे ने मन तेरा मोना हो, एक गेरा मनी भेष सारा लाया, तू दर्शन पाया, ते फिरी गला लाया हो। मैंने आपको कम शब्दों में बता दिया कि चंबा आपने क्यों आना है, वहाँ ये देखिए क्या बात है। हमारे चंबा का चुवान हमारा चंबा दिल वैसे है। जा चुके हैं, लेकिन अब जितनी खूबसूरती से आपने चंबा बताया फिर जाएंगे। जी जी जी। और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि किस तरह से आप पूरा काफिला लेके चल रही है, चित्रकारी में, पेंटिंग में, गीत में, लोक नृत्य में, लोक गीतों में, और आगे भी शिष्य आपके हैं बहुत सारी इस विधा को परंपरागत उनको सिखा रही हैं। और भगवान आपको स्वस्थ रखें, शक्ति दें, आप अपने काफिले को और ज्यादा खूबसूरती से उसको अग्रसर रखें। बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद जी। दोस्तों, ये थी एक मुकम्मल मुलाकात एक खास हस्ती से, एक कोहिनूर से। देखिए, जब कलाकार के अंदर कलाकार जिंदा रहता है तो कोई भी बीमारी खुद ब खुद हार जाती है, और जज्बा बहुत बुलंद है। और आज इस मुलाकात से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और हम तो कहते हैं यूट्यूब पे भी अगर हम मंजू चिश्ती के नाम से भी सर्च करेंगे तो इनको पता नहीं कितनी वीडियो मिल जाएंगे, इनके नृत्य की, गायन की, अनेक आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैडम का। और दोस्तों, यही कहूंगी कि किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार ऐसे ही देते रहे, और हम जल्द लौटेंगे एक और मुलाकात लेकर। अब मुझे और मंजू जी को, हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।